हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मार्च 2024 और आज के इस सेशन में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए केंद्र ने 220 करोड़ रुपए खर्च किए और जयपुर में मेटल के स्कल्पचर पर इंटरनेशनल सिंपोजियम का आगाज़ हुआ तथा पावरफुल स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पहली बार हुआ क्रैश। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में सड़क निर्माण के लिए केंद्र ने कितनी राशि जारी की जिससे प्रदेश में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा? आंसर है ऑप्शन ए 220 करोड़ रुपए। दोस्तों, हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में सड़क विकास केंद्र के लिए 220 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश में सड़क विकास को गति मिलेगी और सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सेंट्रल रोड एवं अवसंरचना निधि से प्रदेश की तीसरी किस्त के रूप में 219.93 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य करा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जयपुर में मेटल के स्कल्पचर पर 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम का आगाज़ कब से होगा? आंसर है ऑप्शन ए 14 मार्च से। दोस्तों, हाल ही में राजधानी जयपुर के वीकेआई स्थित वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री में मेटल के स्कल्पचर पर 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम का आगाज़ हो गया है। पद्मश्री राजेंद्र टीकू ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन के तत्वाधान में हो रहे इस इंटरनेशनल सिंपोजियम में देश विदेश के विख्यात 5 आर्टिस्ट शामिल हुए हैं। सिंपोजियम के संयोजक राजकुमार पंडित ने बताया कि सिंपोजियम में पहली बार कोरिया के आर्टिस्ट एलन तालुर शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य देश विदेश में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। साथ ही स्टूडेंट्स को निःशुल्क प्रशिक्षित करके उन्हें इस कला में पारंगत करना मुख्य ध्येय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल कौन सा फाइटर जेट क्रैश हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए तेजस। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास हो रहा है। इसमें दुनिया के करीब 20 से ज़्यादा देशों की सेना युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। पोखरण जाने के क्रम में जैसलमेर के पास तेजस विमान क्रैश हो गया है। यह विमान जैसलमेर के बाहरी हिस्से में स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा। विमान के क्रैश होते ही इसमें आग लग गई। युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। दोस्तों, हाल ही में भारत की मोना अग्रवाल ने अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शनिवार को यहां WSPS पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर देश के लिए 2024 पेरिस पैरालंपिक कोटा स्थान हासिल किया है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 37 वर्षीय मोना, जिन्होंने शॉटपुट और पावर लिफ्टिंग में राज्य स्तर पर अपनी छाप छोड़ने के बाद दिसंबर 2021 में शूटिंग खेल को अपनाया, पेरिस में जगह पक्की करने वाली 9वीं भारतीय पैराशूटर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर। दोस्तों, हाल ही में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जोधपुर की प्रतिभा व भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में संविधान पार्क की स्थापना करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी RTU कोटा।
दोस्तों, हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को वर्चुअली किया गया। आरटीयू में संविधान पार्क में संविधान स्तंभ में राष्ट्र की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य स्तंभ के आधार पर संविधान के 22 भागों की पट्टिकाएं दर्शाई गई है। एक ही स्तंभ में राष्ट्र का पूरा संविधान समायोजित किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति भी स्थापित की गई है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में संविधान उद्यान विकसित किया है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर पत्थर का संविधान स्तंभ 75 फीट ऊंचा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पीएम श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में राजस्थान से कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। दोस्तों, हाल ही में पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 247 राजकीय विद्यालयों का नवीनीकरण होगा। पीएम श्री स्कूल योजना के द्वितीय चरण में प्रदेश के कुल 247 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार इन स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। 5 साल में 2 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा, जिससे कक्षा, स्कूल मैदान, शिक्षक सुविधा, लैब, शौचालय फैसिलिटी का विकास होगा। राजस्थान में पहले से ही 402 स्कूलों का संचालन पूर्ण है। अब दूसरे चरण में 237 स्कूल और मिलने के बाद इनकी संख्या 639 होगी। दूसरे चरण में 83 स्कूल प्रारंभिक और 154 माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्कूलों का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि व प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार श्री अन्न का निर्यात करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन ए 9वें स्थान पर है। दोस्तों, हाल ही में श्री अन्न के निर्यात में गुजरात सिरमौर बनकर उभरा है, जबकि राजस्थान 9वें पायदान पर खिसक गया है। हैरानी की बात है कि देश में मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान अव्वल है। मिलेट्स उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है और इसकी खेती के क्षेत्रफल में 36% भागीदारी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के कृषि व प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने पिछले वित्तीय वर्ष में 283.26 करोड़ रुपए 34.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर का श्री अन्न विदेशों में निर्यात किया है। देश से मोटे अनाज के कुल निर्यात का 45% हिस्सा अकेले गुजरात का है, जबकि राजस्थान से महज 2.15 करोड़ का मोटा अनाज निर्यात हुआ है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।